दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आज की जो कहानी है, आज की जो मैं रील्स जो बना रहा हूं, ये कुछ अलग, कुछ पहले की जो कहानी था उससे कुछ हट कर की है। ये कहानी सुनने के बाद आम तौर पर लगेगा, लेकिन इसके बारे में जब सच्चाई जानोगे, जान करके आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसमें हैरान होने की बात ही कुछ ऐसी है कि एक कहानी जो है यूपी की है। इसमें कहानी कहानी जो है सुनाने मैं जा रहा हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल एक घटना जो है ये उत्तर प्रदेश की है, और यहाँ पे ही उत्तर प्रदेश में ही एक गौतम बुद्ध नगर एक जिला लगता है, और उसी जिले के अंतर्गत रहने वाला एक समीर का कहानी है। दरअसल समीर जी ने काफी पढ़ने में होशियार, काफी वो विद्वान थे, जिस वजह से इनके फैमिली वालों ने अपने देहात एरिया में न पढ़ाई करा करके इनको शहर में पढ़ाई करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाते हैं दिल्ली प्रदेश में, और वहां दिल्ली रहते हैं। 2 साल तक अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, तभी इनकी वैकेंसी जो है उसी एरिया के अंतर्गत एक कंपनी है, उस कंपनी में इनका जॉब लग जाता है। जैसे ही जॉब लग जाता है, इनका पढ़ाई वहां से ठप हो जाता है, और ठप होने के बाद काफी इनका किसी का भी, जब किसी का जॉब हो, सरकारी जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, तो जॉब जॉब होता है, और टाइम पर ही ड्यूटी करना, टाइम पर आना एक रूल कंडीशन बन जाता है। उसी रूल के थ्रू अपना हर टाइम को फ्लो करना रहता है, जिस वजह से समीर जी ने अपने कंपनी जाता और कंपनी से ड्यूटी करता, रूम पे आता, खाना पीना बनाता और थोड़ा फुटेज देखता, अपना मोबाइल को हिस्ट्री निकालता कि कहीं से मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट तो नहीं आया है, कहीं से मेरा कॉल नहीं आया है, या कोई ऐसा कुछ उन्होंने कुछ घटना हमारे ग्रामीण इलाकों को या शहरी इलाके के अंदर में तो नहीं हुआ है, जिस वजह से उनका देखना रोज का टाइमिंग था। जैसे ही वो अपना मोबाइल को देखते, खाना पीना खाते, फिर सो जाते, फिर का सिलसिला अगले दिन का भी वही चलता रहता था। ऐसा ही दिन गुजरता चला जाता है। जैसे कंपनी से जब अपने कमरे पे जाते हैं, कमरे पे आने के बाद उनके मोबाइल में कुछ अपने फेसबुक पर जैसे ही वो अपना चेकिंग करते हैं कि क्या हमारे दोस्तों ने क्या रिक्वेस्ट भेजा है, तो वहां पर ही पता चलता है कि एक विदेशी लड़की ने उनके एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। वह उनको अपना ही रिक्वेस्ट के माध्यम से उनको चैटिंग करने का काम करता है इस समीर ने, और समीर करते करते उसका जो लड़की जो रहती है, दरअसल लड़की का नाम रहता है कैथलीन। कैथलीन नामक लड़की जरूर है, लेकिन उनकी खूबसूरत इतनी अच्छी थी, जिस वजह से एक ही पल में समीर जो है वो उसके चाहने लगता है। चाहता है कि काश ये जो विदेशी लड़की जरूर है, लेकिन हमारे पास होता तो शायद हमारे और जो कैथलीन और मैं, हमारे के बीच में जो अच्छी तरीके से दोस्ती चलता। जिस वजह से समीर ने भी एक रिक्वेस्ट भेजता है, और इसके बाद ये छोड़ देता है उस फोन को। लेकिन देखते ही देखते 2-4 सप्ताह गुजर जाते हैं, और 2-4 सप्ताह गुजरने के बाद एक मैसेज एक और आ जाता है उसी फेसबुक के माध्यम से। जब 2 सप्ताह के बाद देखते हैं समीर ने कि एक और रिक्वेस्ट आया है, उसका तस्वीरें भी है। फिर दोनों के बीच में अलग अलग तरीके से बातें चित्त होने लगता है। अब बातें चित्त होते होते इस कदर में आ जाता है कि न जाने दोनों के पटियां आंखों पे ऐसे नम रह जाते हैं कि न जाने क्या इसका हालातें जो पहले की था और आज की हालातों में बहुत फर्क नजर आने लगता है। समीर जो है वो चाहते हुए ये सोचता है कि काश इससे मैं अपना साथ बना लूं, मैं अपना दोस्त बना लूं तो क्या दिक्कत है। लेकिन समीर का एक मजबूरी था कि कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करना था, इस वजह से उतना समय नहीं दे पाता था समीर ने। जिस वजह से कैथलीन भी रिक्वेस्ट भेजती है कि आप जो है समय मेरे लिए दे नहीं पाते हो। दरअसल दोनों में बात उतना गहरीली बात नहीं होता है, न होने के वजह एक ही था कि कैथलीन जो विदेशी लड़की थी उसका कुछ इंग्लिश में वो टाइपिंग करती, इंग्लिश में ही रिक्वेस्ट भेजती थी। लेकिन समीर इसी यूपी इलाके के रहने वाला
इनका ज्यादा हिंदी में ज्यादा ज्ञान था, हिंदी इनका लैंग्वेज था, जिस वजह से जो भी टाइप करता वो हिंदी में ही करता। इसके बाद एक ऐप का जो इस्तेमाल करते हैं और इस ऐप का इस्तेमाल करने के बाद उसी ऐप के माध्यम से दोनों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और आपस में बातें का सिलसिला जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। बढ़ने के बाद अपने 2 दिन के बाद समीर ने बोलता है क्या आपका मोबाइल नंबर आपका मिल सकता है। कैथलीन ने बोलती है कि नहीं, मोबाइल नंबर की क्या जरूरत है, लेकिन बताती है कैथलीन ने 2-4 दिन और समय मुझे दे दीजिए, मैं सोच विचार करके मैं बातें करूंगी। 2-4 सप्ताह गुजर जाते हैं, दिन नहीं बल्कि सप्ताह गुजर जाते हैं। इसके बाद कैथलीन ने एक उसी पे फेसबुक के माध्यम से एक मोबाइल नंबर दे देती है, जिस वजह से समीर के अपने खुशहालियों से 4 चांद लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे लगता है कि मानो पहले जमीन खिसक गई हो, और इस तरीके से हरकतें में आ जाते हैं कि आपस में दोनों को कॉल के जरिए बातें चितें होता रहता है और फेसबुक के जरिए भी बातें चितें होता है। लेकिन फेसबुक और कॉल के माध्यम से उतना गहरीले तरीके से बातचीत नहीं हो पाता है। एक ही वजह था कि इनका जो हिंदी और इंग्लिश में जो ज्ञान प्रदत्त होता था वो काफी डिफरेंट था। इनका हिंदी में ज्ञान था समीर का, जो भी टाइप करते, लेकिन कैथलीन जो थी वो भी नहीं समझ पाती थी हिंदी को, इस वजह से ये इंग्लिश में टाइप करती थी। और दोनों में फिर यहाँ पर ब्लॉक करके फिर इन्होंने फेसबुक पर ही दिन प्रतिदिन चैटिंग करने लगते हैं। और चैटिंग करते करते बाद में दिन गुजरता है, तभी कैथलीन ने बोलती है कि काश मैं आपसे मिल सकती हूँ। समीर ने बोलता है क्यों नहीं, मैं तो ऐसा ही चाह ही रहा था, लेकिन आपने ही बोल दिया। अच्छा, दरअसल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो कैथलीन जी, आप काम क्या करते हैं, आपका कारोबार क्या है। कैथलीन ने बताती है कि दरअसल मैं जो हूँ मैं एक विदेशी लड़की हूँ और मेरा जो है एक कल्चर वॉयेजर के काम पर मैं करता हूँ। हर देशों में जाकर अपना तलाशी लेता हूँ कि वहाँ का एग्रीकल्चर क्या है, वहाँ का वातावरण क्या है, इसके बारे में मैं वीडियो रिलीज करता हूँ और वीडियो को अपना सोशल मीडिया पर डालती हूँ। यही मेरा काम है और जॉब इसी के जरिए मेरा कुछ पैसे भी अर्न होते हैं। इस बात को जैसे ही समीर सुनता है तो अब फिर कैथलीन भी पूछती है समीर से, अच्छा आप क्या करते हो। समीर ने बताता है कि मैं तो उतना अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन मिडिल फैमिली से जरूर बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने कंपनी में पार्ट टाइम काम करता हूँ और उसका जो पैसे रहता है इससे कुछ पढ़ाइयाँ भी करता और घर वाले को भी चलाता हूँ। कैथलीन ने बोलती है इसमें कोई 2 राय नहीं है, इसमें आप लोगों का इतना गिरी हुई हरकतें नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इंसान को कभी डाउन होना ही नहीं चाहिए। कभी गरीबी तो कभी अमीरी के दौर चलता रहता था, और अमीरी और गरीबी के दौर में हमेशा जो खुशहाल रहे वो जिंदगी भर खुशहाल रह सकता है। काश अभी गरीब जरूर हो, लेकिन आने वाला टाइम में अमीर जरूर हो जाओगे, ये मेरा दुआ है। और कैथलीन ने बोलती है कि दरअसल क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ। समीर ने बोलता है क्यों नहीं, आराम से मिल सकती हो। तब से भी इन दोनों ने बातें चितें करते ही रहते हैं। काफी दिनों से बातें चितें ऐसे चलता है कि दोनों एक संबंध, एक शादी के बात पे आ जाते हैं कि समीर ने बोलता है कि काश आपसे मैं शादी कर लूं तो क्या एतराज है। कैथलीन ने 2-4 सप्ताह के और टाइम ले लेती है, बोलती 2-4 समय टाइम लेती हूँ, इसके बाद मैं बताऊंगी। 2-4 सप्ताह जैसे ही गुजरता है, इसके बाद कैथलीन ने समीर के पास कॉल करती है कि मैं रेडी हूं, आप यदि चाह रहे हो तो इसमें मेरा क्या एतराज है, और आपके खुशी में ही मेरी खुशी है, इस वजह से शादी करने के लिए मैं रेडी हूं। आप जब चाहो तब मेरे से शादी कर सकते हो। क्या बात है, कैसे आपसे मिलना है इसके बारे में बताओ। जैसी समीर भी सुनता है, समीर खुशियों से 4 चांद लग जाता है, जैसे कि लगता है कि इसके घर में और खुशहाली से रौनक भर उभर जाता है। लेकिन मजबूरन एक ही था कि समीर पार्ट टाइम जॉब करता था कंपनियों में, इस वजह से पूरा ख्याल, पूरा ध्यान जो है कैथलीन के ऊपर दे नहीं पाता था। तब से ही समय गुजरता है, दिन गुजरता है। 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं, 4 दिन गुजरते हैं, 5 दिन गुजरते हैं, 6 दिन गुजरते हैं, 7 दिन गुजरते हैं, 8 दिन गुजरते हैं, 9 दिन गुजरते हैं, 10 दिन गुजरते हैं, 11 दिन गुजरते हैं, 12 दिन गुजरते हैं, 13 दिन गुजरते हैं, 14 दिन गुजरते हैं, 15 दिन गुजरते हैं, 16 दिन गुजरते हैं, 17 दिन गुजरते हैं, 18 दिन गुजरते हैं, 19 दिन गुजरते हैं, 20 दिन गुजरते हैं, 21 दिन गुजरते हैं, 22 दिन गुजरते हैं, 23 दिन गुजरते हैं, 24 दिन गुजरते हैं, 25 दिन गुजरते हैं, 26 दिन गुजरते हैं, 27 दिन गुजरते हैं, 28 दिन गुजरते हैं, 29 दिन गुजरते हैं, 30 दिन गुजरते हैं, 31 दिन गुजरते हैं, 32 दिन गुजरते हैं, 33 दिन गुजरते हैं, 34 दिन गुजरते हैं, 35 दिन गुजरते हैं, 36 दिन गुजरते हैं, 37 दिन गुजरते हैं,
इस बार कैथलीन ने कॉल करती है कि मैं अगले सप्ताह में मैं इंडिया आ रही हूं, क्या आप मेरे से बातें करोगे? समीर ने बोलता है जी, कहाँ पे मिलना है ये तो बता देना। जैसे ही सुनता है मैसेज आता है और कॉल भी आता है, तब से ही कंपनी से समीर ने छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद अपने एक मार्केट में जाता है, मॉल में, वहां से गिफ्ट के तौर पे खरीदता है और गिफ्ट के तौर पे खरीदने के बाद कुछ अच्छे गिफ्ट खरीदता है और उस गिफ्ट को देने के लिए अपना एयरपोर्ट पहुंचने का प्लान ही बना रहा था, ये लंदन एयरपोर्ट में। और जैसी कैथलीन ने बोली थी कि मैं अगले दिन में ही मैं लंदन पहुंच जाऊंगी, वहां से आप विजिट कर लेना, तैसे ही अगले दिन गुजरता है। तब समीर ने उस मोबाइल नंबर पे कॉल करता है, उस मोबाइल नंबर पे कॉल करता है कि कैथलीन कहाँ हो। उनका मोबाइल में कैथलीन नहीं रहती है, उनके कोई दोस्तों ने फोन को रिसीव करता है और करने के बाद बताता है कि कैथलीन तो इस गाड़ी से निकल गई है, एयरपोर्ट पहुंचने वाली होगी, वहां से जल्द ही वो इंडियन पहुंच जाएंगे और वहां से आप विजिट कर सकते हो। यहाँ से वो निकल गई है, 2-4 घंटे के बाद ही कॉल लगेगा। ये मोबाइल नंबर जो है वो स्विच ऑफ होने वाला है, जिस वजह से समीर ने अपना फोन को रख लेता है और अगले दिन ही वो वहीं लंदन के एयरपोर्ट पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद इंतजार करता है कैथलीन कब आएगी, मेरे से बातचीत करेगी। तब से ही कॉल को दोबारा लगाता है समीर ने, तो कॉल बंद बताता है, स्विच ऑफ बताता है, जिस वजह से घबरा जाता है कि आखिर इतने टाइम हो गया, 2-4 घंटे और बीत गए, कब आएंगे कैथलीन ने और उनसे मैं मुलाकात करूं। तब से ही और सप्ताह गुजर जाता है, 2 सप्ताह तक वहीं पे इंतजार करते रहता है। समीर ने काफी परेशान रहने लगता है, कंपनी उधर छूट रहा है, इधर घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, दोस्तों ने भी परेशान हो रहा है, आखिरकार करे तो क्या करे। तभी कॉल करते करते नहीं लगता है, तो फिर 4 घंटे के बाद फिर कैथलीन के द्वारा इस समीर के मोबाइल नंबर पे कॉल आता है। जैसी कॉल आता है, समीर ने खुशियों से 4 चांद लग जाता है, लगता है कि उसके जो भी खुशियां है उसमें उभर आया है। समीर ने आगे पीछे कुछ भी नहीं बोलता, डायरेक्ट यही बात बताता है कि कैथलीन आप कहाँ हो, आपने बताया था कि मैं मिलूंगी, लेकिन मैं 2-4 सप्ताह भी गुजर गए, 4 सप्ताह होने वाला है और अभी तक आए नहीं हो, अब मैंने कंपनी को भी छोड़ दिया हूं, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। ऐसी समीर ने बताता है। तब कैथलीन ने अपने एक ऐसी मधुर आवाज में बोलती है कि इंडिया के कल्चर क्या है, यहाँ का कैसा वातावरण है, कैसा यहाँ का बिहेवियर है, मुझे समझ में ही नहीं आता है। दरअसल मैं क्या करूं, मैं लंदन तो आ ही गई हूं, लेकिन जैसी मैंने लंदन से अपने उस एयरपोर्ट से मैं बाहर निकलने ही वाली थी, तब से ही हमारे बड़े वहां के रहने वाले ऑफिसर ने, एक कैस्टोप ऑफिसर ने पकड़ लिया है, इस वजह से कि मैंने गिफ्ट जो था वो बड़ा गिफ्ट था, जिस वजह से पकड़ करके मुझे कैद कर लिया गया है। अब मैं निकलनी चाहती हूँ, आखिर मैं अब निकले तो कैसे निकले। तो बताता ऐसा क्या गिफ्ट था जिसके वजह से वहां के कस्टम वाले ने वहां के पकड़ लिया है। तो बताता है कुछ बड़ा ही गिफ्ट था जिस वजह से पकड़ लिया, और हमारे पास पैसे तो जरूर हैं, लेकिन मैं क्या करूं, हमारे पास जो पैसे जो हैं रुपए में कन्वर्ट नहीं है, क्योंकि मैं वहां पे लंदन में रहने वाली हूं। मेरा जो भी पैसे है वहां हमारे एरिया का है, यहाँ यानी कि फोन में पैसे हैं, और यहाँ का जो है इंडियन में पैसे मांगा जा रहा है, वो भी 2.5 लाख रुपए। जैसी सुनता है समीर ने, सुन करके चौक हो जाता है कि 2.5 लाख रुपए, आखिर वो कैसा क्या उसमें गिफ्ट था जिसकी वजह से पकड़ लिया और 2.5 लाख रुपए मांगा जा रहा है। तो बताता है ठीक है मैंने जुगाड़ करता हूं। समीर ने बताता है, समीर इधर उधर भटकते रहता है, और समीर भटके भी क्यों नहीं, क्योंकि उसका वहां का एयरपोर्ट का उसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था कि कैसे वहां से छुटकारा पा सके, जिस वजह से इधर उधर छानबीन करता है, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आता है। और दिन गुजरता है, अगला दिन जैसी होता है, दोबारा कैथलीन ने कॉल करती है, क्या समीर जी आप मुझे धोखा दे दिया, जैसी मजबूरन मैं फंस चुकी हूं, जिस वजह से धोखा दे दिया, आखिर मैं अब क्या करे, साधन बताओ।
समीर ने बोलता रुक जा, साधन मैं जुगाड़ कर रहा हूं, आखिर मैं क्या करे। समीर के माध्यम से कैथलीन ने बताती है ये काम करो, जो 2.5 लाख रुपए जो मांगा जा रहा है, हमारे पास तो इसमें रुपए में कन्वर्ट नहीं है, लेकिन पाउंड में जरूर है। आप ये 2.5 लाख रुपए इंतजाम करके यहाँ पे दे दो, और जैसे ही मैं यहाँ से छुटकारा पाऊंगी तब बाहर आकर के मेरा जो पाउंड में जो पैसे हैं उसमें रुपए में कन्वर्ट करके मैं आपको दे दूंगी। तब से ही समीर ने बोलता है ठीक, ये बात तो सही है। तब से समीर ने पैसे अपने कुछ कंपनियों के माध्यम से कमाया था, और कुछ दोस्त वाले से, और कहीं कहीं रिश्तेदारे से तरह तरह के बातें कर अपने 2.5 लाख रुपए को इंतजाम करता है और उस कैथलीन के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। जैसे ही ट्रांसफर करता है, कैथलीन का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। कॉल करते करते कैथलीन फोन ही नहीं रिसीव करती है, और समीर ने एक दिन और टाइम ले लेता है, और टाइम लेने के बाद कॉल के लिए परेशान हो जाता है। तब आखिरकार में समीर को समझ में आ जाता है ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, आखिर मैं अब करे तो क्या करे। बहुत सारे ऐसा फ्रॉड हो रहा है, लेकिन मैं नहीं सोच रहा था, मैं नहीं जान रहा था कि हमारे साथ 2.5 लाख रुपए ऐसे इस तरीके से जाल में फंसा करके फ्रॉड किया जा सकता है। इसके जल्दीबाजी में करते हुए समीर ने फौरन नजदीकी उस दिल्ली के बगल वाले गुड़गांव क्षेत्र में थाना में पहुंचता है, और पहुंचने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराता है कि हमारे साथ इस तरीके से फ्रॉड किया गया है, आखिर मैं अब करे तो क्या करे। जैसी बताता है प्रशासन को समीर के तहरीज पर ही प्रशासन ने उस मोबाइल नंबर जो कैथलीन के जो था उसको डिटेल्स को निकाला जाता है, तो मालूम चलता है कि कैथलीन नामक जो विदेशी लड़की है, वाकई में रियल में वो विदेशी लड़की नहीं है, बल्कि वो इंडिया की ही लड़की है। वो फ्रॉड करने वाला वैसा एक साइबर क्राइम के माध्यम से फ्रॉड करती है। इसका एक अलग डाटा निकल जाता है, एक ऐप के माध्यम से वो लड़का है, बल्कि वो लड़की की आवाज में बातें करके लोगों से पैसे का उसीली का काम किया करती है। तब से ही बहुत उस मोबाइल नंबर से छानबीन होता है, और छानबीन होने के बाद वो कैथलीन तो नहीं पकड़ाती है, लेकिन उसका मोबाइल नंबर के जो डाटा था जिसके नाम से रजिस्टर था उसको पकड़ा जाता है। और वो पकड़ने के बाद बताता है कि दरअसल मैं क्या करूं, हमारा जो फोन था वो किसी कारणवश रास्ते में गुम हो गया था, और मैंने इसका शिकायतें भी मैंने पुलिस स्टेशन पे जाकर के थाने में दर्ज किया, तब से ही मेरा फोन भी नहीं मिला, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। लेकिन कौन मेरा मोबाइल ले गया, कौन फोन ले गया, पता ही नहीं चला। छानबीन हुआ लेकिन मालूम नहीं चला, क्योंकि उनका मोबाइल अभी जो मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर था उसका ब्लॉक कर दिया गया है। तब से ही समझदारी कैथलीन का माध्यम से ये समीर को हुआ, और समीर काफी परेशान होने लगा। तब से ही सोशल मीडिया पर जो चलने लगा कि ऐसे ऐसे क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आपका कभी साइबर क्राइम के माध्यम से, कभी गुंडागर्दी के माध्यम से, तो कभी अपने एक सेक्सुअल विरामदा के मामले से, तो कभी एक प्रेम प्रसंग के मामले से दिन प्रतिदिन जो ऐसे क्राइम बढ़ता जा रहा है। ऐसे जो दलील लोगों को ऐसे जो हनन किया जा रहा है, आखिर ऐसे कंट्रोल कैसे किया जाए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और समीर के साथ ऐसा जो दुराचार जो हुआ है, आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का जो कहानी कैसा लगा, एक कहानी जो है आप लोग का परेशान करना नहीं, आप लोग का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सचेत करना है कि ऐसे क्राइम जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लोगों से जो पैसे अलग अलग तरीके से रिश्वत के तौर पे जो ठगी का शिकार जो बन रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या राय है जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इस कमेंट के माध्यम से जो भी नाम लेंगे उनका अगले वीडियो में मैं नाम दर्ज करूंगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।